नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बिहार एसएससी, बीपीएससी या एसएससी जैसी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? और क्या आपको फिजिक्स के वो कठिन मात्रक और इकाइयाँ याद करने में परेशानी होती है? अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दाब की एसआई यूनिट क्या होती है। ये सब सवाल देखने में तो सरल लगते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में हम अक्सर नंबर गवा बैठते हैं। तो अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है अखिल लर्निंग एकेडमी। यहाँ हम फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है मेजरमेंट एंड यूनिट को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे, और वही प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस सीरीज में हम लोग मूल मात्रक को पढ़ेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करेंगे। और यह सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक जो है घटना चक्र पुनरावलोकन उससे लिया गया है। तो अगर आप भी अपना सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं और विज्ञान के हर सवाल को कॉन्फिडेंस के साथ हल करना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञान का यह सफर जहां रटना बिल्कुल भी मना है, सिर्फ समझना जारी है। तो लेट्स बिगिन। टाइप पूछा जा रहा है, द यूनिट ऑफ पावर। द यूनिट ऑफ पावर इज क्या होगा? हर्ज होगा, वोल्ट होगा, वाट होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो इसका सही आंसर है वाट। क्या होगा? वाट। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। भौतिकी में वाट जो है वो शक्ति की इकाई है, पावर की इकाई है, यूनिट है, जो यह बताती है कि किसी निश्चित समय में कोई जो टाइम जो है, लिमिटेड सर्टेन टाइम में जो है कितना ऊर्जा का उपयोग हुआ है। और आपको पता होना चाहिए शक्ति यानी कि पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम। शक्ति का ऐसा यूनिट जो होता है वो वाट है, और इससे हम लोग जूल प्रति सेकेंड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड है द यूनिट ऑफ फोर्स। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आएगा ही। और देखिए ये पूछा गया एमपीपीसीएस प्री 1990 में, हालांकि अभी मैक्सिमम एग्जाम में ये आता है, और ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। इसका सही आंसर होगा न्यूटन। देखिए इसके बारे में, बल का ऐसा ही यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, और बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। हम लोग पढ़े हैं एफ बराबर क्या होता है, एम ए। एम से हो गया मास, ए से हो गया एक्सलेरेशन। इस दोनों के मल्टीप्लाई को, प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और इसका परिभाषा देखिए, किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल उसके द्रव्यमान और तब उत्पन्न त्वरण के गुणनफल का होता है, ये भी कह सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का ऐसा मात्रक क्या होता है, कार्य का ऐसा मात्रक जूल, न्यूट्रॉन, वाट, डाइन। तो हम लोग ऐसे भी छाड़ सकते हैं, न्यूट्रॉन तो होगा नहीं, वाट तो हम लोगों ने पढ़ा भी शक्ति का है, डाइन भी नहीं होगा, तो जूल ही होगा। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जब कोई बल किसी वस्तु को स्थानांतरित करता है, मतलब किसी वस्तु को स्थानांतरित करता है, कोई आदमी है, ठीक है, वो बल लगा के एक सामान को यहाँ से यहाँ लाता है, स्थानांतरित कर देता है, तो किया गया कार्य बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। कार्य एक अदिश राशि है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्य जो है एक अदिश राशि है, याद रखने की बात है। कार्य का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, कभी कभी जूल भी दिया रहता है दोस्तों, कभी कभी क्या रहता है, न्यूटन मीटर भी दिया रहेगा। तो न्यूटन मीटर दोनों जो है कार्य का SI मात्रक है। और ये जो जूल है, ठीक है, ये जो जूल है वो ऊर्जा का भी इकाई है, ऊर्जा, ये भी जूल का ही यूनिट है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का, ठीक है, कंडक्टर का क्या होता है, कंडक्टर रेसिस्टिविटी, विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक फैराडे नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा, एम्पियर नहीं होगा, ओम तो प्रतिरोध का है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम प्रति मीटर, सॉरी, ओम मीटर। इसका क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ओम क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी डेट क्वांटिफाइज हाउ स्ट्रांगली ए गिवन मटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो कोई मटेरियल है वो कितना उसको स्ट्रांगली जो है क्या करता है,
रेसिस्ट करता है, रोकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है रो इक्वल टू आर ए बटे एल। आर से क्या होगा? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट ऑफ मटेरियल, कोई भी पदार्थ का रेसिस्टेंस कितना है वो, लेंथ। एल क्या हो गया? लेंथ। और ए क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका एरिया कितना है, जो जो तार है उसका एरिया कितना है। अच्छा, ये हम लोगों ने देखा नहीं। फेराडे, ठीक है। फेराडे जो है वो किसका यूनिट है? कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट फेराडे है। वोल्ट किसका है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का है। एम्पियर किसका है? एम्पियर है इलेक्ट्रिक करंट का होता है। और ओम किसका होता है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट का। नॉट रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता अलग है और प्रतिरोध अलग है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? डिस्टेंस की, समय की, स्पीड ऑफ टाइम, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, किसका है बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी। दूरी का क्या होता है? प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का इकाई है। अब इसका परिभाषा कहिए। या प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश जो होता है लाइट, वो एक वर्ष में तय करता है। यह दूरी लगभग कितना है? 9.46। 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर ये होता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। जो प्रकाश, एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर कितना होता है? 9.46 इंटू 10 पर पावर 15 मीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइट ईयर इज द। प्रकाश वर्ष क्या है? अधिकतम सूर्य प्रकाश वाला वर्ष। जिस वर्ष कार्यभार बहुत कम था, वह एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी। तभी हम लोगों ने पढ़ा, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष, ये लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, ये किसका यूनिट है? इसका, ये लाइट ईयर जो है प्रकाश वर्ष, ये किसका यूनिट है? ये तो बिल्कुल आप लोग बता पाएंगे। एनर्जी नहीं होगा, इंटेंसिटी नहीं होगा, एज नहीं होगा, प्रकाश दूरी का हो जाएगा। परफेक्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये भी हमें पता है, दूरी की। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। द ईयर इन विच फरवरी है 29 डे। वह साल जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो नहीं हो जाएगा। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, हाँ ये हो जाएगा। और सूर्य किरणों द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, सूर्य के किरणों द्वारा पृथ्वी में लगा समय को कहते हैं। तो नहीं, ये भी नहीं होगा। पृथ्वी से चंद्रमा तक अंतरिक्ष यान को पहुंचने में लगा समय, तो ये भी नहीं होगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, पारसेक। पारसेक क्या होता है देखिए। A parsec, a unit of distance used to measure the distance related to the stars in the sky is equal to। पार्सेक क्या है? जो तारों की दूरी मापने की इकाई है। तारों की दूरी मापने की इकाई है पार्सेक। किसके बराबर होता है? 4.25 लाइट ईयर, 3.25 लाइट ईयर, 4.50 लाइट ईयर, 3.05 लाइट ईयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.25। ऐसे याद रखना, 3.25, 3.25 प्रकाश वर्ष। पार्सेक जो है, एक पार्सेक बराबर हो जाएगा, एक पार्सेक बराबर हो जाएगा 3.25 लाइट ईयर। ठीक है। और इसके आगे का 10 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।